गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें आपको डिवीज़न वाला भी मिलेगा और मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको उसको सॉल्व करते करते इजी प्रोसेस में बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू किसको एक और समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल में हम 7 मान लेते हैं। ठीक है, जो अभी आपको क्वेश्चन दिया है ना, राइट फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, उसी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल होगा 7। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल 7 देगा और आपको यही लिखेगा राइट फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मीनिंग होता है कि आपको 7 के जो जो 7 का आपका मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो 7 का आपका टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको 4 मल्टीप्लाई तक लिखना, फर्स्ट से 4 तक। तो सबसे पहले 7 इंटू 1 तो क्या आएगा हमारा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, आपको इसमें बताया है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका ये आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इसमें 7 1 फिलअप्स में, सेकंड फिलअप्स में 14, थर्ड फिलअप्स में 21 और 4 फिलअप्स में 28। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ द फॉलोइंग। तो एक क्या है हमारा 6। ठीक है, तो 6 का टेबल देखते हैं। 6 1 ज़ा 6, ये आपका रफ था, मैं आपको समझाने के लिए की थी, बट आपको इसे डायरेक्ट लिखना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24। आपको 4 ही बोला है। अब 9 देखते, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। सी है 12, तो 12 क्या है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। 18 का टेबल आप साइड में लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 और 18 4 ज़ा 72। बहुत इजी है बेटा, ध्यान से बनाओगे तो आपका बन जाएगा। अब आपका आता है सेकंड, राइट द 5 ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ 7। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एकदम सिंपल पूछ रहा है। 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 7 इंटू 5 क्या होगा 35। अब आता है थर्ड, राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ द 6 विच आर द ग्रेटेस्ट देन 20 बट लेस देन 50। इसमें बोल रहा है 6 का टेबल करना है हम लोग को। ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट मतलब 20 से बड़ा होना चाहिए नंबर और 50 से छोटा। लेस देन मतलब छोटा। तो 6 का जो टेबल रहेगा अगर हम उसको करते हैं तो वो हमारा 20 से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर करते 6 1 द 6, तो 6 1 द 6, 6 क्या 20 से बड़ा है कि छोटा है, तो वो छोटा है, इसलिए इस टेबल में नहीं आएगा। 6 2 द 12, वो भी 20 से छोटा, इसलिए इस टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को 20 से बड़ा चाहिए, ग्रेटेस्ट देन चाहिए, बड़ा चाहिए। 6 3 द क्या होता है 18 होगा, 18 भी क्या हो रहा है 20 से छोटा है, इसलिए उसको भी नहीं लिखेंगे। और 6 4 द क्या होगा 24, तो वो क्या है 20 से ग्रेटेस्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो हम इसमें मेंशन करेंगे। फिर 6 5 ज़ा क्या हो गया 30 हो गया, 6 6 ज़ा क्या हो गया 36 हो गया, 6 7 ज़ा 42 हो गया और 6 8 ज़ा फिर 48 हो गया। ठीक है, अब अगर हम 6 9 ज़ा करेंगे तो 6 9 ज़ा 54 होता है। 54 क्या होता है 50 से बड़ा हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 54 को मेंशन नहीं करेंगे, हमको यही पता है कि 20 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 24 30 36 42 एंड 48। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग को समझ आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना है आपको। 6 का टेबल करना है, बट वो 20 से
बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको बोला है चेक वेदर ऑफ द फर्स्ट नंबर इन द मल्टीप्लाई ऑफ द सेकेंड बाय डिवीज़न मेथड। इसमें बोला आपका फर्स्ट मेथड होना चाहिए, फर्स्ट मेथड के थ्रू करना है और मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड मेथड के थ्रू क्या होगा हमारा। तो हम इसको देखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 44 ऑन डिवाइड 10। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 44 बिगेस्ट नंबर है, 44 को अंदर लिखेंगे और 10 को बाहर। 10 फोर ज़ा क्या होता है 40। जब हम उसको माइनस करेंगे तो 4 में से अगर 0 माइनस होता है 4 होता है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 बचता है। तो हमारा ये नीचे क्या पूरा सॉल्व हो गया, क्या नहीं हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब बी देखते हैं, 35 डिवाइड 9। तो 9 हमारी छोटी स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए बाहर रहेगा, 35 बिगेस्ट नंबर इसलिए अंदर आएगा। 9 3 ज़ा क्या होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है। जब माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो ये भी आपका क्या पूरा सॉल्व हुआ, क्या नहीं, तो इसमें हमारा नो आएगा। आपको बोलने बोला है क्वेश्चन में। अब आता है 99 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 99 अंदर 11 बाहर, 11 9 ज़ा 99 आएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है। अब आता है डी 540 डिवाइड 9। ठीक है। तो 500 अंदर आएगा, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 ज़ा 54। जब 54 में से 54 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये 0 भी माइनस ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 60। बट ये पूरा सॉल्व हो गया है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया। अब आता ई 256 डिवाइड 6। ठीक है। 256 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ा 24। जब 24 को हम माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस कर दिया 0। फिर 6 को नीचे हम उतार देंगे। 6 के टेबल में 16 आता है नहीं, तो 6 टू द 12 आएगा। बट यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नो। एफ है 1024 डिवाइड 4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 2। फिर यहाँ से 2 को 2 यहाँ उतार देंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 को माइनस करेंगे। जब 2 को 0 से माइनस करते हैं तो 2 ही आता है, और 2 2 माइनस 0। अब 4 को फिर यहाँ उतारेंगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है। तो ये हमारा जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि ये हमारा सम पूरा सॉल्व हो गया। तो आपका समझ आ गया होगा। इसमें चेक करने बोला था, हमने इसे चेक कर दिया कि कौन सा सॉल्व हो और कौन सा नहीं। अब आता है हमारा सेकेंड, विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा, इज़ 7a मल्टीप्लाई ऑफ 14। तो आपको मैं ये दोनों मेथड से करके बता रही हूँ। इसको कैसे करेंगे, पहले देखो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा क्या होता है 14 होता है। तो ये जब हम माइनस करें तो क्या है हमारा आंसर 0। तो डिवाइड किए तो ये क्या पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 को जब 7 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना होता है 14। तो ये हमारा आंसर आ गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। बी आपका होमवर्क है, बी सेम मेथड है, आप ध्यान से बनाएंगे। सी है, इज़ 1220 ए मल्टीप्लाई ऑफ 100। अब करेंगे 1220 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 ज़ा 100। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, इधर भी 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 माइनस किए तो 0। यहाँ सब फिर हम 0 नीचे उतार देंगे। तो 100 2 ज़ा क्या होगा 200। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 20 बच रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग डिवीज़न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 हो गया, जबकि हमको हमारा आंसर आना था 1220। इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा नो। अब आता है डी,
इज़ 1400 ए मल्टीप्लाई ऑफ 1000। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1400 डिवाइड 1000, तो 1000 वन ज़ा 1000 आएगा। जब इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 400। तो जब हम इसको डिवाइड किए तो ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। अब इसको हम मल्टीप्लाई के थ्रू करते हैं। 1000 इंटू 1000, ये वाला जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 1000 तो हमारे पास कितना आता है? 10 लाख आता है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो हमारा एक्सरसाइज 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।